हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो है कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्लासिफाई किया जाता है कंप्यूटर्स को, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कंप्यूटर टाइप्स कह लीजिए या आप इसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कि जैसे आप इतने तरह के कंप्यूटर्स के बारे में सुनते हैं, तो कैसे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, क्लासिफाई करने का भी कंप्यूटर्स को आपको एक क्राइटेरिया बनाना होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पहला है कि बेस्ड ऑन दियर साइज, बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। सेकंड है आपका कि बेस्ड ऑन दियर वर्किंग या बेस्ड ऑन वर्क। और थर्ड है आपका, वो है बेस्ड ऑन पर्पस, कि किस पर्पस के लिए हमें कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। बेस्ड ऑन पर्पस, किस पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज करना है। तो देखिए, पहले में हम आते हैं बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज मतलब कि देखिए, जैसे अब कंप्यूटर की आप बात करेंगे तो आप आज के समय में आप देखेंगे कि हर छोटी से छोटी डिवाइस में और बड़ी से बड़ी डिवाइस में आप सुनेंगे कि ये कंप्यूटराइज्ड है, ये कंप्यूटर बेस्ड है, इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, मतलब कि ये कंप्यूटर है। तो जब हम बेस्ड ऑन साइज की बात करेंगे तो हम कंप्यूटर को क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिकली चार कैटेगरीज में, ए बी सी डी। तो पहला जो है आपका, वो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। पहला हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर, ये सबसे छोटे साइज के कंप्यूटर होते हैं। दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। थर्ड है आपका मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और फोर्थ जो सबसे बड़े और पावरफुल होते हैं, दे आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर, दे आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। तो अब देखिए, पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि अगर आप चाहें तो इसके बारे में आप अगर दो तीन लाइन लिखना चाहें तो माइक्रो कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड दे आर द वाइडली यूज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, वो लीस्ट पावरफुल होते हैं, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ दीज थ्री ये कम पावरफुल होते हैं। कम पावरफुल का मतलब ये हुआ कि भाई इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है या इनकी जो डेटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, कम होती है इन कंपेरिजन ऑफ दीज थ्री, ठीक। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर आज की डेट में सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जो स्मार्ट स्मार्ट वॉच है, मोबाइल्स हैं, ठीक है, और भी तमाम मेडिकल साइंस में इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, ऑल आर कंप्यूटराइज्ड। तो इसलिए जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो इस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, वो काफी छोटे होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड है आपका, वो है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर सिंपली जो, जैसे आप कह लिए कि जैसे आप ऑफिसों में या घरों में डेस्कटॉप आप यूज करते हैं, जिसको आप बोलते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, दे फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉल relatively inexpensive computers and they are based on the microprocessor technology। तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं आपके, वो इनएक्सपेंसिव होते हैं और दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, या उसी को आप कह सकते हैं आईसी बेस्ड होते हैं, आईसी। और आईसी आपको मालूम है, आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। मैं आईसी को एक्चुअली आपको क्लियर करना चाहता है कि मिनी कंप्यूटर जो है दे आर बेसिकली आईसी बेस्ड। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। या आपने सुना होगा आईसी टेक्नोलॉजी, इसका मतलब वही होता है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? जैसे इसका नाम रखा हुआ है कि इंटीग्रेटेड मींस इसके अंदर
एक सर्किट के अंदर काफी ज्यादा सर्किट इंटीग्रेट रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि एक ही सर्किट के अंदर कई सैकड़ों, हजारों, लाखों, 10 लाख सर्किट एम्बेडेड रहते हैं। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और जब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट की बात आई है तो मैं आपको इनकी फैमिली के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आईसी की फैमिली, आईसी फैमिलीज, इसके बारे में बताइए, ठीक, या आईसी के इंटीग्रेशन के बारे में बताइए कि भाई एक आईसी में कितने सर्किट होते हैं। तो देखिए आईसी की जो फैमिली होती है वो बेसिकली, देखिए आईसी टेक्नोलॉजी, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आप यहां पे कह सकते हैं कि फैमिली का आप नाम रख दीजिए, फैमिली नेम, किसकी फैमिली का, आईसी के, आईसी फैमिली नेम, ठीक। और यहां पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ सर्किट्स, नंबर ऑफ सर्किट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एक सर्किट में कितने से, जैसे पहला है आपका एलएसआई, एलएसआई, इसको आप लिख सकते हैं लो स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। लो स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक आईसी के अंदर 200, 300, मतलब हंड्रेड्स ऑफ सर्किट्स, हंड्रेड्स ऑफ सर्किट्स आर फॉर्म्ड ऑनटू ए सिंगल आईसी। तो ये होता है आपका लो स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा है आपका एमएसआई, ये कहलाता है, आप नोट डाउन कर लीजिए, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स होते हैं, एक सर्किट के अंदर हजारों, 2000, 3000, 4000, ऐसे, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ सर्किट, ठीक। उसके बाद ये लो स्केल हो गया, मीडियम स्केल हो गया। उसके बाद तीसरा है आपका अगेन एलएसआई, इसको आप, इससे आप अलग कर सकते हैं, ये लो स्केल था, ये है लार्ज स्केल, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फैमिली होती है आईसी की वो होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे सैकड़ों सर्किट होते हैं, यहाँ पे हजारों सर्किट होते हैं, यहाँ पे लाखों सर्किट होते हैं, ठीक है। लैक्स ऑफ सर्किट्स आर देयर, लैक्स ऑफ सर्किट्स ऑन ए सिंगल आईसी, दैट इज देयर। देखिए एलएसआई में क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि इसमें लैक्स ऑफ सर्किट्स आर एम्बेडेड, या लाखों सर्किट एक सिंगल सर्किट के अंदर बने होते हैं, ये होता है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका 1 2 3 हो गया, फोर्थ आप लिखिए VLSI। फोर्थ जो टाइप है आपका वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ टाइप आप लिखिए VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मिलियंस ऑफ सर्किट्स, यानी दसियों लाख, ठीक है, 10 लाख, 15, 20, 25, 30, मतलब मिलियंस ऑफ सर्किट्स आर फॉर्म्ड ऑनटू ए सिंगल आईसी। एक सिंगल आईसी पे दसियों लाख सर्किट बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, जब मैं नैनो टेक्नोलॉजी का वीडियो डालूंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये जान के चलिए कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब कि एक सिंगल आईसी पे दसियों लाख सर्किट बनाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ सर्किट, आप इसको लिख सकते हैं, मिलियंस ऑफ सर्किट्स ऑन ए सिंगल आईसी। और इसके बाद जो आता है लास्ट वो है आपका ULSI, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें करोड़ ऑफ सर्किट्स
या उसको आप मिलियंस की बात में करेंगे तो 100 ऑफ मिलियंस ऑफ सर्किट्स। तो करोड्स ऑफ सर्किट्स आर फाउंड ऑन टू ए सिंगल आईसी। तो ये पूरी आईसी की फैमिली होती है। हालांकि ये आईसी फैमिली का एक सेपरेट वीडियो में बना के डालना चाह रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ पे बात आई तो मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया कि जो आईसी की फैमिली होती है वो आपकी एलएसआई लो स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर आपका वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और लास्ट में आपका यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस तरह आईसीज को आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई सैकड़ों सर्किट उसमें बने हैं, एक सर्किट में हजारों बने हैं, लाख्स बने हैं, दसियों लाख बने हैं, करोड़ बने हैं। ठीक, तो ये तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उनमें आईसीज का यूज किया जाता है। अच्छा, अब हम अपने बेसिक पे आप हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया था टॉपिक पे, उस पे लौट आते हैं। तो ये अभी क्या चल रहा था? अभी ये चल रहा था कि बेस्ड ऑन साइज, तो माइक्रो कंप्यूटर हमने आपको बता दिया, मिनी कंप्यूटर बता दिया। तीसरा है आपका मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्चुअली इन कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, और दे आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर, उन जगहों पे इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज्यादा डाटा आपको एक साथ प्रोसेस करना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि साहब कुछ भी आप कह लीजिए, वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, और हमने ये हो गया आपका, ठीक है, और हमने कहा साइंटिफिक कैलकुलेशन में, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, ठीक, एटसेट्रा। इस तरह के मेन फ्रेम कंप्यूटर दे आर मोर पावरफुल कंप्यूटर देन दीज टू। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरली आप ये कहिए कि ऑफिशियल यूज में या डोमेस्टिक यूज में ऐसे नहीं यूज होते हैं। ये आप ये कह सकते हैं जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की लैब है, जहां पे मान लीजिए सैटेलाइट स्टेशन है, जहां पे स्पेसिफिक कैलकुलेशंस आपको करनी होती हैं पर्टिकुलर, वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। और इन मेन फ्रेम कंप्यूटर में और भी जो डिफरेंस होता है कि जैसे इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के पहले या दूसरे वीडियो में डाला हुआ, वो आप देख लीजिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो भी ये जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं कि विंडो यूज कर लिया और ये यूज कर लिया, इनके स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ये कंप्यूटर होते हैं। और लास्ट जो आता है आपका, अभी जहां तक साइज की बात चल रही है, जो हमने लास्ट लिखा था आपका फोर्थ था, वो था आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि दे आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल टुडे ऑन दिस अर्थ। यू कैन से आज के समय में ये जो हम बात कर रहे हैं अभी डी की, सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, इसको आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, दे आर मोस्ट पावरफुल, मींस दे आर मोर पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो अभी इसके पहले मैंने सी पॉइंट में पढ़ाया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे भी ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। पावरफुल देखिए, जब भी हम पावरफुल की बात करें कंप्यूटर में, तो उसमें दो ही चीजें आती हैं। हमने कहा ये कंप्यूटर पावरफुल है, ये कंप्यूटर नहीं पावरफुल है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पीड, ठीक है, कि कोई कंप्यूटर कितना स्पीडली, कितने कम टाइम में, नैनो सेकंड में, पिको सेकंड में, उससे भी कम में, ठीक है, कितने स्पीडली ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज आती है केवल कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करना है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस कि जो वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट दे रहा है वो कितना एक्यूरेट है, वो कितने डेसिमल के कितने पॉइंट तक एक्यूरेट जा रहा है। तो जब भी हम पावरफुल कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें ये दो चीजें मेन कंसंट्रेशन की होती हैं कि स्पीड, मतलब वो कंप्यूटर कितना फास्टली कैलकुलेशन कर सकता है,
और सेकेंडली कितना एक्यूरेट आपको रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 तरह के आज मैंने आपको कंप्यूटर बताए बेस्ड ऑन दियर साइजेस। पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर था, दूसरा मिनी कंप्यूटर था, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस्ड ऑन साइज हम कंप्यूटर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप जो है आपका वो है बेस्ड ऑन वर्किंग। ठीक है, जो मैंने अभी आपको लिखा, अभी ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अगर हम बेस्ड ऑन सेकेंड टाइप की बात करें कि बेस्ड ऑन वर्किंग, तो बेस्ड ऑन वर्क, इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो आपको डाल चुका हूं कि अगर इस तरह हम क्लासिफाई करेंगे तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, और थर्ड है आपका हाइब्रिड। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको इसके बारे में अगर जानना होगा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये डिटेल में पूरी वीडियो ही केवल इन्हीं पे बनी हुई है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अब उसके बाद जो थर्ड टाइप आता है, देखिए बेस्ड ऑन साइज हो चुका, बेस्ड ऑन वर्क हो चुका। अब थर्ड जो आता है वो आता है आपका बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस, ठीक है। अब देखिए बेस्ड ऑन पर्पस का मतलब क्या होता है कि किस पर्पस के लिए हमको कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। तो इसमें 2 तरह के कंप्यूटर हम कर सकते हैं। एक तो होता है जनरल पर्पस, ठीक है, इसको आप लिखिए जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब कि जैसे जो कॉमनली यूज हम लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं भाई, जैसे हमारे स्मॉल ऑफिसेज में लगे होते हैं, घर पे होता है, जनरल ऑफिसों में लगे होते हैं कि भाई हम थोड़ा उस पर जो है वर्ड प्रोसेसिंग का भी काम कर लें, लेटर वेटर टाइप करने का, थोड़ा हम उस पर जो है गाना वाना भी सुन लें, थोड़ी मूवी भी देख लें, थोड़ा उस पर हम अकाउंटिंग का काम एक्सेल भी कर लें। तो ये इस तरह के जो मल्टीपर्पज कंप्यूटर होते हैं दे आर कॉल्ड जनरल पर्पज कंप्यूटर। और सेकंड जो आता है आपका वो होता है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं इनको आप कस्टमाइज्ड कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। कस्टमाइज्ड मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जैसी हमको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का काम हमें कंप्यूटर पे करना है उस तरह से हम कंप्यूटर अपना उसका हार्डवेयर उसमें असेंबल्ड करवाते हैं या उसमें हार्डवेयर रखते हैं या उसमें हम उस तरह की डिजाइनिंग करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, सपोज कीजिए आपको, आपका स्टूडियो का काम है, ठीक है, फिल्म शूटिंग का, जो मैरिजेस वगैरह की शूटिंग करते हैं, प्रोग्राम की शूटिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, तो वीडियो एडिटिंग आप बोलोगे कि जनरल पर्पस कंप्यूटर से हो जाएगा, देखिए अप टू ए सर्टेन लिमिट हो जाएगा काम भर का। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बात करेंगे, या आपको सपोज कीजिए वीडियो एडिटिंग नहीं, हमने कहा साहब हमको पूरी मैगजीन डिजाइन करनी है, ठीक है, कोई भी बुकलेट, किसी भी स्कूल का प्रॉस्पेक्टस डिजाइन करना है, फोटोशॉप पे काम करना है हमको, कोरल ड्रॉ पे काम करना है, हमें म्यूजिक कंपोज करना है, तो इन सब पर्पस के लिए हमको ये जनरल पर्पस कंप्यूटर से काम भर का होगा, उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज करेंगे कि कंप्यूटर उसी पर्टिकुलर यूज के लिए बना हुआ है, उसी तरह हम उसके अंदर हार्डवेयर रखेंगे, रैम रखेंगे, हार्ड डिस्क रखेंगे और तमाम जो भी चीजें उसमें रिक्वायर्ड है, ग्राफिक्स कार्ड है, ये सारी चीजें हैं, तो फिर जब हम उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो कंप्यूटर डिजाइन कराएंगे तो दे आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एज ए समरी आपको फिर से एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूं कि देखिए कंप्यूटर टाइप्स कह लीजिए इसको, चाहे आप कंप्यूटर क्लासिफिकेशन कह लीजिए, ठीक। ये मैंने आपको बताया कि भाई बेस्ड 2 3 मैंने पहले मोटा मोटा 3 तरह क्लासिफाई किया, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक। ये था बेस्ड ऑन साइज में हमने आपको 4 तरह के बताए,
मैं अब रिपीट नहीं करूंगा, मैं ओनली आपको रिपीट कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्लियर? फिर बेस्ड ऑन वर्किंग मैंने आपको टाइप बता दिया था, प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। 3 तरह का हमने आपको बताया, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर? और बेस्ड ऑन पर्पस मैंने 2 तरह का आपको बताया, एक हो गया आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा हो गया आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक, तो दिस इज द कंप्लीट समरी फॉर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आपको कंप्यूटर की एक समरी पूरी मिल गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।